अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGTI 699 इंटर्नशिप के हवाले से। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है, जिसका सोल्यूशन अभी हम डिस्कस करेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू होता है इसके रिलेटेड या कोई भी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। MGTI 699 की इंटर्नशिप जो है वो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HRM, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी डिग्रीज के रिलेटेड जो है वो डील करती है। और ये यूनिवर्सिटी की तरफ से पॉलिसी चेंज हुई है और अब स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों कंपलसरी कर दिए गए हैं। अभी हमने MGT 699 के ऊपर भी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, इंशाल्लाह उसके भी सोल्यूशन हमने अपलोड करने हैं MGT 699 के रिलेटेड। तो उसका भी टॉपिक एंड प्रपोजल और सारी चीज़ों को हम देखेंगे, उसके भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में न्यू जो है वो सारा पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है। तो अभी जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं MGTI 699 इंटर्नशिप को रिपोर्ट के कोर्स के रिलेटेड। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो हमारे पास है वो असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन इंटर्नशिप अप्रूवल फॉर्म है। हम इसमें देखेंगे कि क्या इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, इंटर्नशिप अप्रूवल फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, इंटर्नशिप ना मिले तो कोर्स कैसे पास होगा, कंपनी का आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए होगा जिसके रिलेटेड आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग करनी है। ठीक है, तो अभी हम असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सारी डिग्रीज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट की वर्किंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100% रिजल्ट होते हैं। तो हम आपको अगर अपने प्रीवियस सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट के रिजल्ट दिखाना चाहते हैं। ये HR की इंटर्नशिप रिपोर्ट है, पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड बुक में भी आप देख सकते हैं। एक और चीज़ है कि आपकी ये प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट के कोई आपको ग्रेड्स नहीं दिए जाएंगे, CGPA नहीं दिया जाएगा, जस्ट पास और फेल की बेसिस पे आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद PSY 312 ये भी पास हैं। बैंकिंग की स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट ये पास हैं। अनदर स्टूडेंट बैंकिंग का ये भी पास हैं। कॉमर्स की इंटर्नशिप रिपोर्ट पास हैं, ये भी कॉमर्स की इंटर्नशिप रिपोर्ट पास हैं। HR इंटर्नशिप रिपोर्ट, HR फाइनेंस की इंटर्नशिप रिपोर्ट ये भी पास हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सारी डिग्रीज की वर्चुअल यूनिवर्सिटी की प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स की वर्किंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 100% रिजल्ट आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैनेजमेंट की इंटर्नशिप रिपोर्ट ये भी पास है। ठीक है, अनदर स्टूडेंट इनकी भी मैनेजमेंट की है, ये भी पास है। तो अभी हम आते हैं, रिजल्ट्स आपने देख लिए हैं, इंशाल्लाह आपका भी हम सारी वीडियोस नेक्स्ट भी अपलोड करेंगे MGTI 699 के रिलेटेड भी, इंटर्नशिप के कोर्स के रिलेटेड भी और प्रोजेक्ट के कोर्स के रिलेटेड भी। अभी हमने ये देखना है कि असाइनमेंट नंबर 1 जो हमारे पास ओपन हुई है उसमें है जी MGTI 699 असाइनमेंट नंबर 1। लास्ट डेट जो इसकी है वो 30 अप्रैल है। असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर क्या है, अप्रूवल ऑफ इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी हम कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहे थे जिसको हम देख रहे थे कि क्या इंटर्नशिप करना जरूरी है। जी बिल्कुल, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है तो ये इंटर्नशिप आपको करना जरूरी है। इसके बगैर आपको डिग्री या आपके ये क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं होंगे, इसका आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। इंटर्नशिप अप्रूवल फॉर्म वो भी हम असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे। इंटर्नशिप ना मिले तो कोर्स कैसे पास होगा। देखें, आपने ये कोर्स रखा है, अब चाहे आप जॉब होल्डर हैं, आपके लिए इंटर्नशिप करना पॉसिबल नहीं है, आपको इस तरह के इश्यूज फेस करना पड़ेंगे, लेकिन ये यूनिवर्सिटी की गलती है और इस गलती को यूनिवर्सिटी को खुद देखना चाहिए और इसका जो है वो सोल्यूशन इनको निकालना चाहिए। इस गलती की गुंजाइश नहीं है और यूनिवर्सिटी की तरफ से इस चीज़ का रॉन्ग इस तरह से होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ को बॉदर नहीं कर रही। को बहुत सारी डिग्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों जो है वो कंपलसरी हैं। जिस तरह साइकोलॉजी की डिग्री है, जिस तरह हमारे पास मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री है, सोशियोलॉजी की डिग्री है, इन तमाम डिग्रीज के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों कंपलसरी हैं। लेकिन अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के अंदर भी यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप दोनों को कंपलसरी करके कोड को चेंज करके MGTI 699 और MGT 699 कोड्स रख दिए हैं। अभी हम असाइनमेंट नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती, प्रोजेक्ट आपने सॉरी अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलती तो आपके लिए इंटर्नशिप करना ज़रूरी है। अब चाहे आप रेफरेंस यूज़ करें, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बनवाएं या फिर हमसे पेड सर्विसेज लें, हम आपको इंटर्नशिप किए बगैर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी बनवा के देंगे, आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करके देंगे, प्रेजेंटेशन फाइल, वाइवा की तैयारी, ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें आपको बना के देंगे, 100% रिजल्ट के साथ क्लियर भी होगा। ठीक है, और उसके बाद कंपनी का कौन सा डेटा चाहिए होगा आपको, ये भी अभी हम असाइनमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था
मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, बैंकिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है और आपने अपना ये जो है वो फॉर्म है इसको फिल करना है। ठीक है, ये जो फॉर्म है यहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अपना लिखना है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने लिखना है जहाँ पे इंटर्नशिप करने वाले हैं, बैंकिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल है, सीमेंट है, जो भी आपका सेक्टर बनता होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद जो जो डिपार्टमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे उनके नाम लिखने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20, 25, 30 जितने भी होंगे आपको पता होगा, आप वहाँ से पूछ के लिख सकते हैं। यूआरएल एड्रेस आपको कंपनी का वेबसाइट का एड्रेस प्रोवाइड करना है, ईमेल आईडी। वहाँ पे अब देखें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपने इंटर्नशिप खुद ढूंढनी खुद अपने आप है। इंटर्नशिप ढूंढने के बाद आपने वहाँ पे बात करनी है कि मैं आपके पास इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है अगर वो आपको इंटर्नशिप देने के लिए एग्री होंगे तो वहाँ के कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो आपको डील कर रहा होगा, कोई एचआर का बंदा होगा या कोई और उनका एडमिन वगैरह होगा। तो आपने उस एडमिन और एचआर के बंदे की ईमेल जो है वो यहाँ पे लिखनी है ताकि यूनिवर्सिटी उनको कॉल, ईमेल या किसी तरीके से वेरीफाई करेगी कि क्या वाकई आप इंटर्नशिप करने वाले हो, और बाद में फिजिकल एड्रेस और लैंडलाइन नंबर भी आपने यहाँ पे लिखना है तो उस पर भी वो कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर होगा इस कोर्स का। अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। इंटर्नशिप आपकी 6 हफ्तों से 8 हफ्तों तक की आपने करनी है। ठीक है, ये आपने अप्रूवल फॉर्म आप यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं इस फॉर्म के जरिए कि मैं फलां जगह पे इंटर्नशिप करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर होगा। इसको भी हमने फिल किस तरह से करना है, आपने ये वाला फॉर्म इस तरह से फिल करना है। फॉर एग्जांपल, आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी, योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आपने जॉब होल्डर कभी भी नहीं लिखना। अगर आपने जॉब होल्डर लिख दिया आपका प्रोजेक्ट कभी भी पास नहीं होगा, आपने इसको फुल टाइम स्टूडेंट ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी आपने उसका नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे हबीब बैंक का नाम लिखा है, उसका बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग होगा, उसके सारे डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो मेंशन है, वहाँ यहाँ पे बैंकिंग की वेबसाइट लिखनी है, यहाँ पे उनके एचआर की ईमेल लिखनी है, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस विद कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन नंबर, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है ताकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उन तक जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, और इसमें मजीद आपको नेक्स्ट जो है वो किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो आने वाली असाइनमेंट्स के अंदर आपको हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, बताएंगे। मजीद आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाना होता है, वैल्यूएशन फॉर्म आपको बनवाना होता है, उसके बाद इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग होगी, प्रेजेंटेशन फाइल होगी, वाइवा होगा, देन आपका ये कोर्स क्लियर होगा। ठीक है, ये सारे इस कोर्स के स्टेप्स होंगे। मजीद अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी इशू होता है, किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, कोई आपका पॉइंट है, क्वेश्चन है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और आपको जो भी हेल्प आउट हो सका करेंगे, और इंशाल्लाह आपको कंपनसेट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।